Welcome class 12th. Today we are going to start a topic named as meter bridge, and this topic is connected with Wheatstone bridge because a meter bridge is a simple form of Wheatstone bridge. This bridge is generally named as slide wire bridge because it has a meter bridge, and since the wire used in the bridge is usually 1 meter long and by a jockey, these all are practical equipments, and you will see in practical about this instrument that how we are going to use it. Here theoretically we are approaching towards this topic with the help of Wheatstone bridge. Wheatstone bridge में क्या था, एक बार सर्किट देख लेते हैं Wheatstone bridge की. इस सर्किट में 4 रेजिस्टेंस लगे थे, एक गैल्वेनोमीटर लगा था जिसके लिए कंडीशन थी कि जब P अपॉन Q अपॉन इज इक्वल टू R अपॉन S का कंडीशन हम सेटिस्फाई करते हैं सर्किट के लिए, तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी. मीन्स गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन शो करेगा. तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S. आप किधर से भी लिख लें, यहाँ पे इससे भी लिख सकते हैं P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S. ये रेशियो जब इक्वल होगा तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी. मैंने P अपॉन Q नीचे इसलिए लिखा जिससे कि आपको इससे मैच करने में आसानी हो कि कैसे यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है. अभी इसका काम क्या है? इसका काम है एक अननोन रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करना. तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे इस एंड पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक अननोन वायर लगा देंगे, रेजिस्टेंस लगा देंगे या वायर लगा देंगे जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा. और ये 1 मीटर का पूरा इस पे एक तार लगा होगा जो कांस्टेंट इन मैंगनीज या नाइक्रोम का होगा, जिसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ वेरिएशन लीनियर हो और रेजिस्टेंस में एरर ना आए कैलकुलेट करते समय. यहाँ पे एक बैटरी लगा देंगे जिसका EMF होगा और जॉकीज़ को डिफरेंट पोजीशंस पे टच करा करके देखेंगे कि किस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो रहा है. देखिए दिस पोर्शन इज़ मैचिंग विथ P, और जिस जगह पे जॉकी टच करने के बाद ये पोर्शन नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक P और एक Q में. अगर इसकी डिस्टेंस 1 मीटर है तो दिस डिस्टेंस कैन बी एज्यूम्ड एज L. 50 सेंटीमीटर पे मान लीजिए बैलेंस हुआ, 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस हुआ, और दिस डिस्टेंस इज़ 100 माइनस L. 100 सेंटीमीटर, तो अगर ये L है तो ये 100 माइनस L. तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, जिसमें R रेजिस्टेंस बॉक्स यूज़ करेंगे जिसका रेजिस्टेंस हमें नोन होगा. जितने कीज़ निकाल देंगे रेजिस्टेंस बॉक्स से उतने का रेजिस्टेंस वहाँ पे होगा. तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S अगर कंडीशन हम लिखते हैं तो L अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल टू R अपॉन S. ये कहाँ से आया? ये आया व्हीटस्टोन ब्रिज से. P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S से. तो यहाँ पे हमें अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. S की वैल्यू हो जाएगी R इंटू 100 माइनस L अपॉन S अपॉन L. यहाँ से हम R को ईजिली डिटरमाइन कर सकते हैं, S को भी डिटरमाइन कर सकते हैं. क्वेश्चन में न्यूमेरिकल जो हमें अप्रोच करना होगा उसमें R या S कोई भी अननोन हो सकता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल करेंगे वहाँ पे R की वैल्यू हमेशा नोन होगी. L और 100 माइनस L, ये L कहाँ से मिलेगा? जिस पॉइंट पे जॉकी रखने के बाद गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाए, मीन्स व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस होने की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, उस वैल्यू को डिनोट करेंगे L से. तो जो डिस्टेंस बचेगी वो 100 माइनस L हो जाएगा. मीन्स किसकी वैल्यू? Q की वैल्यू. अब देखिए कैसे ये सिमिलर है व्हीटस्टोन ब्रिज से. ये तो फॉर्मूला हो गया. अब व्हीटस्टोन ब्रिज से समझ लेते हैं कि कैसे ये मीटर ब्रिज सिमिलर हो रहा है. यहाँ पे देखिए ये आपका एक वायर है 1 मीटर वाला, जो कि यहाँ पे इससे डिनोट किया गया इस पोर्शन से, जो ये 1 मीटर का बोर्ड हमने ले रखा है. और ये R देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, ये S यहाँ पे लगा हुआ है, और इस पॉइंट से जहाँ से गैल्वेनोमीटर आया हुआ है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया, और यहाँ पे हमने लगा दिया जॉकी जो अलग अलग पॉइंट पे टच हो सकता है.
और इस वायर पे लगा के देख रहे हैं कि कहाँ पे हमें P/Q = R/ ऐसी कंडीशन मिल रही है, मीन्स गैल्वेनोमीटर कहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ईजिली इस फॉर्मूले से हम S की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। दैट्स ऑल अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें एक आपको क्वेश्चन मिलता है कि कॉपर की स्ट्रिप्स क्यों यूज़ की जाती हैं। यहाँ पे भी जो कनेक्शन आप कर रहे हैं ये सब कॉपर की स्ट्रिप्स होंगी, यहाँ पे ये सब कॉपर स्ट्रिप्स होंगी। तो कॉपर स्ट्रिप यूज़ करने का सिर्फ एक रीज़न है, सिंस डीसी सेल यूज़ कर रहे हैं, कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है, लॉसेस कम होंगे, जिससे कि पोटेंशियल ड्रॉप और कहीं नहीं होगा, सिर्फ वायर में ही पोटेंशियल ड्रॉप हमें फाइंड आउट होगा और हमें रीडिंग एक्यूरेट मिलेगी और एरर के चांसेस कम से कम होंगे।